नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें 20 हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारे रीजनिंग से होंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे और 10 क्वेश्चन दोस्तों हम साइंस के देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी विशेष भाषा में ब्लैक को DXBF भी कोडित किया तो जेड जे ए जेड ई का कूट क्या होगा, ठीक है, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला देखेंगे, ठीक है, कि ब्लैक का DXBF भी कैसे हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। बी का डी कैसे होगा दोस्तों, अगर हम बी में +2 करेंगे यानी कि सी और डी, उसके बाद हमारा क्या आएगा तो डी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह दोस्तों एल में अगर हम +2 करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एल के बाद एक्स हमारा दोस्तों ज़्यादा नंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। चलिए इसमें हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों लेटर को ही चेंज करना है लेटर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए अब बी का उल्टा दोस्तों क्या होता है, ठीक है। बी का हम सबसे पहले उल्टा देखेंगे, ठीक है। तो बी का उल्टा होता है दोस्तों वाई। अब वाई दोस्तों, वाई का डी कैसे आएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें भी दोस्तों दूसरा लॉजिक लगेगा। अब देखेंगे बी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, ठीक है। बी दोस्तों आता है हमारा 2 नंबर पे, ठीक है। अगर हम 2 का 2 से गुणा करते तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 नंबर पे दोस्तों हमारा डी है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों एल का देख लेते हैं, ठीक है। अब एल का दोस्तों, एल हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 12 का 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 का नंबर कितना होता है दोस्तों, 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 24 नंबर पे दोस्तों एक्स आता है, ठीक है। यानी कि एक्स इधर दिया है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमारा कुछ हद तक वर्क कर रहा है, इसको हम पूरा देख लेते हैं, ठीक है। फिर ए है, तो ए में दोस्तों एक में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक में 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर पे बी आता है, यानी कि ये भी सही हो रहा है, ठीक है। फिर सी का देख लेते हैं, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। 3 में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर पे क्या आता है, तो दोस्तों 6 नंबर पे एफ आता है, यानी कि ये भी सही है। फिर के का देख लेते हैं, तो के दोस्तों हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। कि 11 आता है तो 11 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, कौन सा लेटर, तो भी आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस लेटर का हमको अंक निकाल कर उसमें 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। और हमारा जो वो बनेगा वही हमारा अक्षर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब जे जे ए डी ई का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जे में दोस्तों, जे हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है। अब 10 में दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब 20 नंबर पे कौन सा संख्या आता है, कौन सा लेटर आता है दोस्तों, तो 20 नंबर पे आता है दोस्तों टी, ठीक है। टी आता जाता है 20 नंबर पे, ठीक है। फिर एक है, तो एक में दोस्तों 2 से ए एक नंबर पे आता है, तो एक में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। 2 नंबर पे क्या आता है, तो बी आता है, ठीक है। टी बी हो गया, ठीक है। अब डी है, तो डी दोस्तों हमारा 4 नंबर पे आता है। 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अब 8 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो 8 नंबर पे एच आ जाता है, ठीक है। एच लिख देंगे। उसी तरह ई हमारा 5 नंबर पे आता है। तो 5 में दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो 10 नंबर पे जे आ जाता है, ठीक है। टी बी एच जे हमारा आंसर बन गया, ठीक है। टी बी एच जे, टी बी एच जे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। जैसे 12 दिया है, 23 दिया है, 45 दिया है, 78 दिया है, 122 दिया है, ठीक है। अगला नंबर हमको क्वेश्चन मार्क दिया है, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों 12 और 23 के बीच का अंतर 11 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, तो आगे देखेंगे दोस्तों तो 23 और 45 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा, ठीक है। 22 का हो जाएगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं, तो इसके आगे दोस्तों 45 और 78 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, 78 और 122 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 44 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमको अगला नंबर निकालना है। तो दोस्तों आप सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें लॉजिक कौन सा लगा है, ठीक है। पहले 11 है, फिर 22 है, फिर 33 है, फिर 44 है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें 11 का गुणा आ रहा है, ठीक है। 11 का पहाड़ा आ रहा है, 11 11 11 दूना 22, 11 3 33, 11 4 44, तो 11 5 क्या होगा दोस्तों, तो 55 हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला जो हमारा अंतर आएगा इन दोनों के अंकों के बीच का, तो क्या होगा, 55 होगा। अब 122 में दोस्तों हम 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 177 हो जाएगा, ठीक है।
अब 177 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ठीक है, दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें असंगत चयन करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इन दोनों के नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी का हम नंबर लिख लेते हैं। डी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो डी दोस्तों हमारा 4 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर एफ हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, 6 लिख देंगे। फिर टी हमारा, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। और वाई कितना नंबर पे, तो वाई 25 नंबर पे। फिर के का देख लेते हैं, तो के हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे। और जे दोस्तों कितना नंबर पे, तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी तरह एच का देख लेंगे, तो एच दोस्तों हमारा 8 नंबर पे आता है। और फिर पी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें असंगत देखना है। ठीक है, तो असंगत कैसे देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए 4 और 6 के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, तो 4 और 6 के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, +2 का। ठीक है, +2 का हो जाएगा। फिर 20 और 25 में, तो दोस्तों इसमें +5 का हो जाएगा। फिर 11 और 10 में, तो इसमें -1 का है। ठीक है, फिर 8 और 16 में, तो इसमें दोस्तों +8 का है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिएगा, तो पहले वाले में प्लस है, फिर दूसरे वाले में भी प्लस है, तीसरे वाले में केवल माइनस है। ठीक है, और चौथे वाले में भी प्लस हुआ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों के और जे में इसमें केवल माइनस हो रहा है, बाकी तीनों ये क्या है, तो एक जैसे है। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हमारा के और जे क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और के जे दोस्तों किधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वेन आरेख का होने वाला है, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पहला दिया है बर्तन, फिर सिल्वर, फिर आभूषण। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बर्तन का वेन आरेख बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बर्तन हो गया। ठीक है, ये बर्तन हो गया। अब आगे क्या है दोस्तों, तो सिल्वर है। ठीक है, तो सिल्वर का दोस्तों बर्तन होता है, हाँ सिल्वर का दोस्तों, सभी सिल्वर का बर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ बर्तन सिल्वर होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ ये हमारा सिल्वर क्या हो जाएगा, तो बर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिल्वर बर्तन भी हो जाएगा। फिर आ गया दोस्तों, तो आभूषण है। ठीक है, अब आभूषण का दोस्तों कोई सिल्वर से संबंध है, हाँ तो दोस्तों आभूषण होता है, कुछ आभूषण सिल्वर का भी होता है। ठीक है, अब सिल्वर का यानी कि कुछ होता है। फिर अगला में देख लेते हैं बर्तन में, तो दोस्तों अब बर्तन और आभूषण में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आभूषण का संबंध केवल सिल्वर से, वो भी कुछ सिल्वर। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका फिगर ऐसे बन जाएगा, हमारा आभूषण हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देखेंगे हम, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछा है, इसको हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या से चौथी संख्या संबंध बताना है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 23 का 14 आ गया है, उसी प्रकार दोस्तों 11 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें दोस्तों हम एक एक करके समझ लेते हैं कि सबसे पहले 23 का दोस्तों 14 कैसे आ गया है। ठीक है, तो 23 का दोस्तों हम मान लीजिए, अगर 23 का दोस्तों हम इसमें 23 में अगर दोस्तों हम +5 कर देंगे। ठीक है, +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 28 हो जाएगा। और 28 का हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम 11 का देख लेते हैं। 11 में हम 5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो 11 में 5 प्लस करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में 2 से भाग कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें एडिटिंग में थोड़ा गलती कर दिया है। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, केवल 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 8 दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या बताइए। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 फिगर दिया है। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, और तीसरे वाले के बीच में एक लुप्त संख्या दे दिया है। ठीक है, तो वैसे ही लुप्त संख्या हम दोस्तों पहले वाले फिगर और दूसरे वाले में देखेंगे कि वो लुप्त संख्या कैसे आया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर में। ठीक है,
तो 1 नंबर में दोस्तों देखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोस्तों मान लीजिए इन दो सभी को जोड़ देंगे चारों को, तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। हमको केवल 10 लाना है, ठीक है। तो 12 में से दोस्तों अगर 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7, फिर 10 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 घटाएंगे तो दोस्तों ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी लॉजिक से हम दूसरा भी देख लेते हैं। 11 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा, प्लस 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 और 7 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 और 7 दोस्तों 15 होता है, यानी कि ये भी सही लॉजिक वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी लॉजिक से दोस्तों हम तीसरा वाला फिगर का भी मान ज्ञात कर लेंगे, जो हमारा लुप्त संख्या दिया है, ठीक है। तो 9 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर 15 में से दोस्तों 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 और 4 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिएगा दोस्तों 13 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ये पासा वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिना स्किप करे आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दो पासों में कि कॉमन क्या है, ठीक है। दोस्तों पहला में हमको कोई कॉमन दिख रहा है, तो हाँ क्यू क्या है दोस्तों, क्यू कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम ऐसे ही करके क्यू क्यू को मान लीजिए पहला पासा का क्यू हो गया या दूसरा पासा क्यू हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम क्लॉकवाइज घूम लेंगे, ठीक है। तो पहले घूमेंगे तो पहला में क्या मिलेगा दोस्तों, एस मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, तो पी मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा में घूम लेते हैं, तो दूसरा में क्यू के बाद क्या है दोस्तों, तो आर है, फिर आर के बाद यू है, ठीक है। आर है, फिर क्या है, तो यू है, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या है, तो ये तो कॉमन है, ठीक है। अब ये जो होंगे दोस्तों ये सभी आपस में क्या होंगे, तो विपरीत होंगे, ठीक है। और हमको पूछ कौन सा रहा है, तो यू का पूछ रहा है, ठीक है। तो यू का दोस्तों विपरीत कौन है, तो यू का विपरीत हमारा पी है, ठीक है। पी हमारा क्या है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें क्यू का विपरीत पूछता, तो क्यू का विपरीत दोस्तों हम देखते कौन सा लेटर हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें केवल टी एक और है इधर जिसको हम नहीं लिखे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो क्यू का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तो चारों आपस में विपरीत हो गए, और बचा कौन, क्यू का विपरीत, तो टी ही बचा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। यदि पी क्यू आर और एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें पी व एस 30 दिन के हैं, ठीक है। तो एस कौन सा महीना है, ठीक है, हमको बताना है एस का कौन सा महीना होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं, पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार है, ठीक है। मान लीजिए ये पी है, क्यू आर और एस 4 महीना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे कि जिसमें पी और एस 30 दिन के है, ठीक है। ये पी जो है ये दोस्तों 30 दिन का महीना है, और ये एस भी क्या है, तो दोस्तों 30 दिन का महीना है, ठीक है। अब बताना है कि एस का कौन सा महीना है, इस महीने का हमको दोस्तों नाम बताना है, ठीक है, कौन सा महीना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम कैसे बताएंगे, बिना इसको बीच वाले को जाने, ठीक है। तो चलिए बीच वाले को हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर 30 का महीना है कोई, तो उसके बाद कौन सा महीना आता है, तो 31वां महीना आता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 31 हो गया, ठीक है। फिर आगे दोस्तों अगर 30 लिखेंगे, 31 के बाद 30 आता है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 30 पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें हम 30 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 का दोस्तों 2 महीना पास आता है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन महीना दोस्तों 31 का पास आता है, चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जून होता है, वो 30वां महीना होता है, ठीक है। जून दोस्तों हमारा कितना यानी जून हमारा 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। फिर जुलाई दोस्तों हमारा कितना महीना का होता है, जे बाई लिख देते हैं शॉर्ट में, तो 31 दिन का, ठीक है। तो जुलाई के बाद क्या आता है दोस्तों, अगस्त। अगस्त भी हमारा कितना दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, ठीक है। फिर अगस्त के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो सितंबर आएगा। सितंबर हमारा दोस्तों 30 दिन का होता है। तो सितंबर दोस्तों देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। हमको एस का पूछ रहा था कि कौन सा महीना है, हमको नाम बताना था, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार को पड़ती है, तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा हमको बताना है, ठीक है।
चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हम जानते हैं दोस्तों, एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, ठीक है। और नवंबर के महीने का पूछ रहा है कि पहली तारीख को सोमवार है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहली तारीख को क्या है, तो सोमवार है, ठीक है। तो अब दोस्तों नवंबर का 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, तो 25 में दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो 25 में हम 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना बार में कटेगा, तो 7 तरीके 21, ठीक है। और इसमें दोस्तों कितना बच जाएगा, मान लीजिए 3 बार में कटा, 7 तरीके 21 हो गया। तो अब इसमें कितना बचा दोस्तों, शेष हमारा 4 बचा, ठीक है। अब दोस्तों 4 हम मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 लिख दिए, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो यहाँ से मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा दिन वाला डे वाला मंडे से स्टार्ट होता है, ठीक है। मंडे, फिर क्या आता है दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, यहाँ पर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार आता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बृहस्पतिवार किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा 10 नंबर है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि घड़ी में 8 बजे है तो दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक सर घड़ी का दोस्तों लोको ऐसा होता है, ठीक है। अब ऊपर दोस्तों हमारा 12 रहता है, नीचे 6 रहता है, फिर इधर बीच में 3 रहता है, इधर 9 रहता है, ठीक है। और कितना बजे बोल रहा है दोस्तों, तो 8 बजे, ठीक है। 8 बजे यानी कि 9 के पहले आएगा, ठीक है। 6 इधर 7 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि दोनों सुइयों के बीच, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारा घड़ी का सुई 8 पे रहेगा तो मिनट का सुई क्या रहेगा दोस्तों, तो 12 पे रहेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों इन दोनों के बीच का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 12 और 9 के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, तो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का दोस्तों ये 3 हिस्सा में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 के बाद 10 आता है, फिर इधर 11 आता है, ठीक है। तो दोस्तों 30-30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो दोस्तों 90 डिग्री का 90 डिग्री ये हो गया, प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब 120 डिग्री दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है, ठीक है। रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी है, ठीक है, तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी आएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऊपर से पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों ऊपर से पूछे तो हमको +1 करना है, और नीचे से पूछे तो -1 करना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम 30 में से 15 घटा लेते हैं, ठीक है। तो 30 में से दोस्तों टोटल विद्यार्थियों की संख्या में से जितना रैंक है उतना घटा लेंगे, ठीक है। तो 30 - 15 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी हमको बताना है, ठीक है। तो ऊपर से दोस्तों जब भी पूछे +1 कर देंगे, और नीचे से दोस्तों जब भी पूछे तो -1 कर देंगे, ठीक है। तो +1 इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16वीं रैंक आएगी, ठीक है। 16वीं दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है। जो मान लीजिए सुप्रिया है वो किसकी बहन है, तो अखिल की बहन है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये महिला है। फिर अखिल के पिता की माँ, अखिल के अखिल के मान लीजिए ये पिता हो गया, ठीक है। पिता की माँ, ठीक है, पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, ठीक है। सुप्रिया से यानी कि इससे कैसे संबंधित है, अखिल के पिता की माँ, ठीक है। तो दोस्तों अखिल और सुप्रिया क्या है दोस्तों, तो भाई बहन है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो रिलेशन इन दोनों से अखिल का होगा वही सेम रिलेशन सुप्रिया का भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों अखिल दोस्तों अपनी पिताजी की माँ को क्या बोलेगा, तो दादी बोलेगा। वैसे ही दोस्तों सेम सुप्रिया भी अखिल के पिताजी को पिता बोलेगी और माता जी को माता बोलेगी, ठीक है। तो दोस्तों पिताजी के माता को दादी बोलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों दादी दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों दिशा वाला क्वेश्चन है।
इसको भी हम समझ लेते हैं पहले उस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, फिर आर के सापेक्ष जे किसी दिशा की ओर उन्मुख है। ठीक है, तो हमको बताना है दोस्तों किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो चलिए इसको दोस्तों सबसे पहले हम दिशा देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पूरब हो गया, फिर ऊपर पश्चिम हो गया, सॉरी पश्चिम उधर नहीं होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, आर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, आर जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण और पश्चिम किधर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आर हमारा किधर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तभी तो दोस्तों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुख करके खड़ा है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि जे इधर हो जाएगा। ठीक है, तो जे किधर देख रहा है दोस्तों, तो जे हमारा ऊपर देख रहा है, और आर हमारा किधर देख रहा है, तो नीचे दक्षिण और पश्चिम की ओर देख रहा है। ठीक है, ये पूरब है तो ये पश्चिम है। ठीक है, अब चलिए अब क्या पूछ रहा है, तो जे किस दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि जे किस दिशा की ओर मुख करके देख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जब आर नीचे की तरफ देख रहा है, पश्चिम और उत्तर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों जे किधर देखेगा, तो जे ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, तो ऊपर दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, पूरब और उत्तर हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, यदि कोड 6 2 4 1 सॉरी मेड 5 3 4 6 कॉम 4 1 3 2 3 4 3 1 2 4 और 2 2 7 हो तो डोम का क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको जब भी ज्यादा लेटर और संख्या मिले, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको संख्या को काटना है एक दूसरे से। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं दोस्तों कैसे काटना है। मान लीजिए CODE लिख देंगे। ठीक है, CODE का मान कितना है दोस्तों, तो 6 2 4 1 है। ठीक है, फिर क्या है दोस्तों, MADE है। ठीक है, MADE है, तो MADE दोस्तों क्या करेंगे, तो 5 3 इसका कितना है, तो 5 3 4 6 है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, तो आगे क्या है, तो कॉम है। ठीक है, अब कॉम लिख लेते हैं दोस्तों, COME, तो इसका मान कितना है दोस्तों, 3 1 2 4 है। ठीक है, फिर आगे क्या है दोस्तों, तो 2 है। ठीक है, तो 2 को भी लिख लेते हैं, 2 का मान कितना है दोस्तों, तो 2 और 7 27 है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम एक एक करके काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ई का ई से कटेगा। ठीक है, इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ई से ई कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या लेंगे दोस्तों, अब दूसरा काटेंगे। ठीक है, तो ई से ई कट गया, अब इधर देखेंगे कौन कौन इस दोनों में कट रहा है, तो 4 से 4 कट रहा है। ठीक है, 4 से 4 कट रहा है, फिर देखेंगे दोस्तों और क्या कट रहा है। ठीक है, तो इस ई का दोस्तों हमको चाहिए, तो ई का दोस्तों हमारा क्या मिल गया, तो ई का हमारा 4 मिल गया। ठीक है, ई का हमारा कितना लेटर संख्या मिल गया, तो 4 मिल गया। फिर चलिए अब दूसरा इसमें देख लेते हैं कि कोई संख्या कट रही है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों इन दोनों में कोई संख्या नहीं कट रही है, तो पहला और तीसरे का देख लेंगे। ठीक है, तो पहला और तीसरे में दोस्तों सी से सी कट रहा है। ठीक है, तो सी से सी कट रहा है। अब दोस्तों इसमें भी हम देख लेते हैं, नीचे कोई कट रहा है पहला और तीसरा में, तो दोस्तों इसमें केवल 1 से 1 कट रहा है। ठीक है, 1 से 1 कट रहा है, ये कट गया। फिर देखेंगे दोस्तों अब कौन सा कटेगा, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे, तो एक और इधर डी का डी से भी कटेगा, डी का डी से कट जाएगा। ठीक है, और इधर कोई कटेगा दोस्तों, तो इधर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इधर दोस्तों हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, तो एम का दोस्तों एम से कटेगा। ठीक है, एम का एम से कटेगा, तो दोस्तों अब इधर भी काटेंगे, तो इधर दोस्तों कोई संख्या कट रही है, तो इधर दोस्तों कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक है, तो एम को दोस्तों हमारा ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, 4 है, 5 है, 3 है, दोस्तों यहाँ पर एम और एम एम में 3 से 3 कटेगा। ठीक है, क्या कटेगा दोस्तों, 3 से 3 कटेगा, यानी कि दोस्तों एम का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब क्या बच रहा है दोस्तों, तो ओ से ओ बच रहा है। ठीक है, तो ओ से ओ दोस्तों काटेंगे, तो इसमें 2 से 2 कटेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इधर हमारा ओ का मान ऊपर कितना आया,
तो ऊपर ओ से ओ कटा यानी कि 1 आ गया, ठीक है। ओ का वैल्यू आ क्या गया, फिर डी का वैल्यू क्या आया है, तो दोस्तों डी का वैल्यू हमारा पहला में 6 आ गया है, ठीक है, 6 बचा है, ठीक है। अब हमारा हो गया, ठीक है, 6 1 और एम का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और ई का वैल्यू दोस्तों 4 है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों ये सभी दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिया गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सबसे इजी तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में उल्टे क्रम में लिखा गया है, ठीक है। 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सी संख्या आएगी, हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 13वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, तो 13 नंबर पे हमारा एम होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर उल्टा लिख रहा है, ठीक है, तो हम इधर से लिख लेंगे, ठीक है, एम फिर एन, यह हमारा एम 13 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी, फिर डब्लू, ठीक है। तो अब दोस्तों 13वें और 25वें अक्षर पे कौन आता है दोस्तों, तो 25वें अक्षर पे वाई आता है, डब्लू एक्स और वाई, ठीक है। अब हमारा 25 अक्षर यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा टोटल संख्या कितना हो गया लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 है दोस्तों। तो एक हम बीच में इसको छोड़ देंगे, बाकी 6 को हम अलग कर देंगे, ठीक है, 3 और 3, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये 6 अलग हो गया। फिर इधर से भी दोस्तों हम 3 और 3 6 अलग कर देंगे, ठीक है। और बीच में कौन बचा दोस्तों, तो एस बचा। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में हमको बीच में ही पूछ रहा था कि बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो बीच में दोस्तों कौन आ जाएगा, तो एस आ जाएगा, ठीक है। एस दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडिटिंग में ये गलती कर दिया है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, चलिए बहुत ही आसानी से, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ भाग और जोड़ का अर्थ घटाव है तो निम्न में से मान क्या होगा, ठीक है, हमको बताना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 4 है, फिर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, तो गुणा है, ठीक है। फिर क्या है तो दोस्तों 22 है, फिर गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर भाग दे दिया है, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग दे दिया है। फिर हम 2 लिख देंगे, फिर भाग दिया है, तो भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग का अर्थ घटाव है, ठीक है, घटाव 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर माइनस से, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो प्लस है, यहाँ पर प्लस देंगे, +9, ठीक है। अब चलिए इसको हम काट देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 से दोस्तों 22 में भाग करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 4 में 11 से गुणा कर देंगे तो 11 4 44 हो जाएगा, ठीक है, 44। अब आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, -4 + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 44 और 9 को जोड़ देंगे, 4 घटा देंगे, ठीक है। तो 4 घटाएंगे दोस्तों तो 40 हो जाएगा, 40 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 49 हो जाएगा, ठीक है। 49 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द समूह का चयन कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश अवशोषित, सूर्य मतलब प्रकाश का संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश अवशोषित करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों लेखक कलम, ठीक है, लेखक कलम से लेखक का काम होता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों पुस्तक का पत्रिका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रिंट का डिस्क जेट, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। पंखा का प्रकाश, ये भी दोस्तों पंखा और प्रकाश से कोई अंतर नहीं है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है हमारा, सेम जैसे ये है वैसे ही ये हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं कौन सा इंजीनियर लेखक और नर्तक दोनों है, ठीक है। इंजीनियर लेखक और नर्तक, ठीक है, कौन सा इंजीनियर लेखक और नर्तक दोनों है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि लेखक कौन सा इंजीनियर है
जो लेखक और नर्तक दोनों है, ठीक है। वही हमको केवल बताना है जो कि दोस्तों लेखक और नर्तक में दोनों में इंजीनियर हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इंजीनियर, लेखक और नर्तक कौन-कौन है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये सर्कल वाला जितना भी है, तो ये क्या है दोस्तों, तो लेखक है, ठीक है। सर्कल वाला लेखक है। फिर हमारा वर्ग वाला क्या है दोस्तों, तो वर्ग वाला नर्तक है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो ये त्रिभुज वाला हमारा दोस्तों क्या है, तो इंजीनियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि इंजीनियर वह कौन सा इंजीनियर है, मतलब जो लेखक और नर्तक दोनों है, ठीक है। केवल वही बताना है, ठीक है, जो लेखक और नर्तक दोनों में है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम एफ को देखेंगे, तो एफ क्या है दोस्तों, केवल इंजीनियर है, ठीक है। एफ क्या है दोस्तों, केवल इंजीनियर है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं इधर जी को, तो जी में दोस्तों क्या है, तो केवल ये लेखक और इंजीनियर है, ठीक है, ये नर्तक नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों लेखक और नर्तक हमको दोनों देखना है। तो अगर सी को इधर देखते हैं दोस्तों, तो सी में क्या है दोस्तों, तो इधर से इंजीनियर भी है। फिर सर्कल में दोस्तों क्या है, तो सर्कल में दोस्तों ये लेखक भी है। और नीचे दोस्तों ये स्क्वायर में क्या है दोस्तों, तो नर्तक भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सी हमारा क्या है दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कथन है सभी सदस्य प्रत्याशी है, ठीक है। सभी सदस्य, ठीक है, मान लीजिए ये सदस्य हो गया, ये क्या है दोस्तों, प्रत्याशी है, ठीक है। अब क्या बोला है, कोई छात्र प्रत्याशी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब प्रत्याशी नहीं होगा तो दोस्तों सदस्य कैसे होगा, ठीक है। तो छात्र हमारा क्या आएगा दोस्तों, तो अलग आ जाएंगे, ठीक है, छात्र हमारा अलग आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसके निष्कर्ष को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई सदस्य छात्र नहीं है, कोई सदस्य यानी कि बीच वाला छात्र नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब चलिए कुछ छात्र सदस्य है, कुछ छात्र सदस्य क्या है, नहीं है, ये भी क्या है दोस्तों, गलत बात है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें केवल एक निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, किस ऑप्शन में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। कथन अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, ठीक है। कथन है कि अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती है, ठीक है। तो निष्कर्ष है दोस्तों, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा और अधिक बढ़ा बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये बात सही है, यही क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बोला है दोस्तों कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों इसमें नहीं बोल रहा है कि हमको बनाए रखना चाहिए कि नहीं दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों ये हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, जो भी आपका डाउट होगा उस पर सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।